बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आज हाज़िर है आपका भाई एक ऐसी ट्रिक लेके आया आपके लिए कि आप जिसे देखने के बाद कहेंगे वाह सर, आपने तो हमारी ज़िंदगी के अंदर इस मुश्किल को आसान कर दिया। तो देखिए नाज़रीन, मेरे पास यहाँ पे कुछ इमेजेस हैं जो कि स्कैन है और उनके ऊपर बेशुमार किस्म का टेक्स्ट है जो कि हम लिखने बैठ जाएं तो शायद हमारे घंटों लग जाएं, लेकिन इन घंटों के काम को हमने मिनटों में चुटकी के साथ चुटकी बजा के हम किस तरह से कर सकते हैं। तो आज की ये हमारी वीडियो है। अगर टेक्स्ट हमारे पास इस तरह से इमेजेस में दिया गया हो या किसी पीडीएफ की शक्ल में एक पूरी किताब में दिया गया हो, उसको हम किस तरह से वर्ड की फाइल में या टेक्स्ट की फाइल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि टेक्स्ट जो है उर्दू का हो, इंग्लिश का हो या फिर हिंदी का हो या फिर अरबी का या फारसी का, बल्कि दुनिया की किसी भी ज़ुबान के अंदर लिखा हो, आप चुटकियों में उसको टेक्स्ट में कन्वर्ट कर लोगे। ठीक है, चलें स्टार्ट करते हैं। तो देखें आपने क्या करना है। सबसे पहले गूगल क्रोम खोल लें या कोई भी ब्राउज़र जो भी आप पसंद करते हैं उसे ओपन कर लें। यहाँ पे आपने सर्च करना है गूगल इमेज। गूगल इमेज को ओपन करने के बाद आपने यहाँ से इस पर क्लिक कर दें। ठीक है, आपके पास ऑप्शन आएगी अपलोड फाइल की, इस पर क्लिक करें और यहाँ से आपने जिस इमेज के टेक्स्ट को कन्वर्ट करना है टेक्स्ट में ना, उसको सेलेक्ट कर लें। तो बस करें, मैं यहाँ से ये हिंदी वाले करता हूँ सबसे पहले। तो इस पर क्लिक करें तो ये अपलोड होना शुरू हो जाएगी। ये आपकी नेट की स्पीड पे डिपेंड करता है कि कितनी फास्ट तरीके से आप काम करते हैं। ले जी, ये हमारे पास इमेज आ चुकी है। अब हमने यहाँ पे सिर्फ क्लिक करना है, क्लिक करके ड्रैग करना है। ये टेक्स्ट हमारा सेलेक्ट हो चुका है। राइट क्लिक करके कॉपी कर लें और वर्ड को खोल के यहाँ पे कर दें आप कंट्रोल वी से पेस्ट। ये देखें जी, तस्वीर का टेक्स्ट कैसे इधर आ गया। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इसकी फॉर्मेटिंग करनी है। अभी काम खत्म नहीं हुआ तो क्या करेंगे, यहाँ पे आके हम फॉर्मेट कर देंगे जस्टिफाई। तो इसको कंट्रोल ए से पहले सिलेक्ट करें, जस्टिफाई करें। जस्टिफाई करने के बाद इस जगह पे क्लिक कर दें। तो ये देखें, इसके पीछे आपको ब्लैक कलर का बैकग्राउंड नजर आ रहा था ना, वो भी डिलीट हो गया। ठीक है, अब ये हिंदी लिखी हुई है, मुझे नहीं पता क्या लिखी है, मुझे आती नहीं है, लेकिन मैं आपको तरीका सिखा रहा हूँ कैसे कन्वर्ट करना है। तो अब हम करते हैं उर्दू को कन्वर्ट, जो कि मुझे आती है। ठीक है, तो चलें हम यहाँ पे वापस आते हैं और यहाँ से आप वापस आ जाएं। इस जगह से हम बैक आ जाते हैं और यहाँ पे वापस गूगल इमेज पे क्लिक करते हैं और क्लिक करके इस बार मैं यहाँ पे फिर से क्लिक करूँगा। इधर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद हमने यहाँ से सिलेक्ट करनी है उर्दू वाली तस्वीर। इसको हम सिलेक्ट करते हैं। ये हो रही है अपलोड। जैसे ये अपलोड होगी तो हमने क्या करना है, जस्ट क्लिक करना है और ड्रैग करना है, हमारा टेक्स्ट हो जाएगा सिलेक्ट। ये देखिए, क्लिक किया, ओ भाई यहाँ पे। तो ये देखिए, मैं क्लिक करके ड्रैग कर रहा हूँ, कंट्रोल सी का बटन दबा रहा हूँ, कॉपी हो गया मेरे पास टेक्स्ट। वर्ड की फाइल खोल के यहाँ पे कर रहा हूँ मैं कंट्रोल वी से पेस्ट। ये देखें जी, हमारा टेक्स्ट आ चुका है, इधर उर्दू वाला भी। ठीक है, तो अब हमने इसकी बाकायदा सेटिंग करनी है। यार देखिए, उर्दू लिखी हुई बड़ी अजीब सी लग रही है, तो हम इसको अपने मनपसंद फॉन्ट के अंदर करेंगे। तो इसके लिए हम इसको सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करने के बाद एक बार यहाँ पे क्लिक करेंगे ताकि इसके पीछे जो बैकग्राउंड काला शाला आ रहा है वो खत्म हो जाए। और यहाँ से आगे हम कर लेंगे नूरी नस्तलीक। नूरी नस्तलीक कर लिया। ये देखें, हमारा फॉन्ट बहुत ही प्यारा हो चुका है। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करके अपनी टेक्स्ट डायरेक्शन चेंज करनी है। भाई हम राइट साइड से लिखना शुरू करते हैं उर्दू, तो हम यहाँ से राइट करेंगे। मेक श्योर आपके पास ये उर्दू वाला सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होना चाहिए, पाक उर्दू इंस्टॉलर। उसी वक्त ये ऑप्शन आएगी और जमील नूरी नस्तलीक फॉन्ट आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। उसके बाद हम यहाँ से कर लेंगे एक और काम, जस्टिफाई। तो ये हमारा टेक्स्ट हो गया कन्वर्ट बाय उर्दू में। अब इसकी सेटिंग कैसे करनी है, इसके लिए मैंने बेशुमार वीडियो बनाई हुई है, जॉइंट चैनल पे जाके देखें। भाई उर्दू नहीं भी लिखनी आती तो सीख लें, क्योंकि थोड़ी बहुत इसमें गलतियाँ हो सकती है जिनको हम ठीक करना चाहते हो तो वो कर सकें। जॉइंट चैनल पे उर्दू कैसे टाइप करते हैं वर्ड के अंदर, वो वीडियो मौजूद है, वो देखें। ले जी, आगे हम देखते हैं इंग्लिश के टेक्स्ट को कैसे कन्वर्ट करेंगे। वापस आए क्रोम में, यहाँ पे आए और यहाँ पे आके दोबारा इमेजेस पे क्लिक करें, अपलोड करें फाइल और यहाँ से सिलेक्ट कर लें वो इमेज जिस पे इंग्लिश लिखी है, ओपन करें। ले जी, ये भी अपलोड हो चुकी है। अब हमने क्या करना है, इसको भी यहाँ पे क्लिक करके ऐसे नीचे की तरफ ड्रैग करना है। ये टेक्स्ट सिलेक्ट हो गया, कॉपी करें कंट्रोल सी से और वापस वर्ड खोल के यहाँ पे कर दें पेस्ट। लें जी, इंग्लिश भी यहाँ पे आ गई। अब हमने इसको दोबारा से सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करके यहाँ से इसकी फॉर्मेटिंग ख़त्म कर देंगे और जो भी स्टाइल लगाना है, फ़ॉन्ट का जो भी रखना है वो आपकी मर्ज़ी है, यहाँ से कर लें। ये देखिए जी, ठीक है।
तो इस तरह से हम करते हैं टेक्स्ट को कन्वर्ट। ये तो हो गया जी तस्वीर को कन्वर्ट करने का तरीका। अब दूसरा तरीका हमारा ये, अगर हमारे पास इस तरह से एक पूरी किताब दी गई हो, उसको हमने टेक्स्ट में कन्वर्ट करना है, तो कैसे करेंगे? ये देखिए मेरे पास यहाँ पे एक किताब है जो कि 2 कॉलम के अंदर लिखी हुई है। कोई इशू नहीं है यार, ये एक सॉफ्टवेयर है, ये इंस्टॉल कर लो लाइट शूट के नाम से। तो इसको जब आप इंस्टॉल कर लोगे, यहाँ पे आपके पास टाइम के साथ इसका लोगो नजर आएगा। आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये कहेगा कि सिलेक्ट द एरिया, यानी कि जितने एरिया की आपने तस्वीर बनानी है उसको ऐसे क्लिक करके सिलेक्ट कर लो। तो ये मैंने सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद आपने Ctrl+C का बटन दबाना है और यहाँ पे आना है गूगल लेंस पे वापस, और यहाँ से हम वापस नहीं जाएंगे, अगर जाना चाहें चले जाएं। तो मैं वापस जाके भी दिखा देता हूँ कि कैसे हम करेंगे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे क्लिक किया, अब हमने वहाँ से किया है कॉपी, तो Ctrl+V का बटन दबाएंगे तो ये देखिए अपलोड होना शुरू हो जाएगा टेक्स्ट हमारा, ठीक है। तो जैसे टेक्स्ट हमारा अपलोड होगा, यहाँ पे आपने सिंपल क्लिक करना है, ड्रैग करना है, Ctrl+C से कॉपी करना है और यहाँ पे क्लिक करके पेस्ट कर देना है। ये तो हो गया हमारे पास एक साइड। लेकिन रुके ज़रा, यहाँ पे हमारे पास एक चीज़ रहती है, वो इसकी सेटिंग। तो हम एक बार क्लिक करके इसकी सेटिंग करेंगे। यहाँ से एक बार पहले ये क्लिक करेंगे, फिर यहाँ से आके कर देंगे जमील नूरी नस्तालिक, और साइज में कर देता हूँ यहाँ से 14, यहाँ से ये राइट अलाइन और यहाँ से कर देता हूँ जस्टिफाई, ठीक है। ले जी, ये हो गया। अब हमने क्या करना है, वापस आ जाना है इस फाइल में। तो आपने दोबारा से इस जगह पे क्लिक करना है और अगेन इसकी बनानी है ऐसे एरिया। Ctrl+C प्रेस करके कॉपी कर लेना है। यहाँ पे आके Ctrl+V का बटन दबा देना है, यानी कि वापस जाने की ज़रूरत नहीं है। अब इधर ही आपने Ctrl+V से पेस्ट कर देना है। तो ये देखेंगे हमारे पास फिर से इमेज आ गई। तो फिर से क्लिक करके ऐसे ड्रैग कर लो, Ctrl+C से कॉपी कर लो और वर्ड खोल के यहाँ पे कर दो Ctrl+V से पेस्ट। ये लें जी, ये हमारा टेक्स्ट आ गया इधर। अब नीचे वाला टेक्स्ट हमने ऊपर वाले की तरह बनाना है, तो ऊपर वाले टेक्स्ट पे क्लिक करो। यहाँ एक ऑप्शन मिल जाएगी फॉर्मेट पेंटर, इस पे क्लिक करें और क्लिक करके यहाँ पे इस तरह नीचे को आपने ड्रैग कर देना। तो ये देखें इसकी भी सेम वैसे ही फॉर्मेटिंग हो चुकी है। तो अब इसकी सेटिंग कैसे करनी है, इसके लिए मैंने पहले वीडियो बनाई हुई है, जाके देखो यार, ठीक है। ले जी, अब फिर से आगे वाला टेक्स्ट हमने लेके आना है। तो वापस आता हूँ मैं इसी फाइल में। तो इधर मैं वापस आने के लिए Alt और टैब का बटन प्रेस करता हूँ। ये देखें ऐसे, ठीक है। इससे आपकी स्पीड भी बन जाएगी और तेजी के साथ आपका टेक्स्ट भी कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये देखिए Ctrl+C, यहाँ पे आके Ctrl+V, तो ये मेरे पास टेक्स्ट आ गया इधर। और यहाँ से आने के बाद लेने दो, अभी फिर बताता हूँ, रुक जाएं। ले जी, टेक्स्ट अब आया है हमारे पास इधर। तो मैं पिक्चर इसलिए नहीं कह रहा क्योंकि यहाँ पे मेरे पास टेक्स्ट ही है, ये तस्वीर कम टेक्स्ट ज़्यादा है। तो क्लिक करके मैंने ड्रैग किया, Ctrl+C से फिर से कॉपी किया, फिर Alt और टैब का बटन दबा के मैंने वर्ड को ओपन किया और यहाँ पे Ctrl+V से कर दिया फिर से पेस्ट। ये देखें फिर से आ गया टेक्स्ट। वो आ जा, ये ले जी आ गया ना। तो यहाँ पे क्लिक करके फिर से हम फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्लिक करके नीचे को कर देंगे ड्रैग। ले जी, और ये थोड़ा सा रह गया है, कोई मसला नहीं। यहाँ पे फिर क्लिक करके इसको ऐसे ड्रैग कर दो, हो गया ना आसान। तो ये वाला रह गया, ये भी कर ले। ये लें जी, Ctrl+C कर दें, यहाँ पे आके Ctrl+V कर दें। कैसा, ऐसे करते हैं टेक्स्ट में कन्वर्ट। पता नहीं आप लोग क्यों टाइप करते रहते हैं। या टाइप करना मेरे नज़दीक, अगर इस तरह से आप टाइपिंग करते हैं, स्कैन करके नहीं करते, तो आप जुर्म करते हैं। तो इस तरह से करो यार, इस तरह से, ठीक है ना। अगर आपके पास पहले से लिखा हुआ डाटा पड़ा है और उसको दोबारा से लिखने की ज़रूरत पड़ी है, तो यार दिमाग चलाओ, दिमाग, ऐसे करो टाइप, ठीक है। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें और अगर मेरे चैनल पे नए आए हैं तो इसको सब्सक्राइब करके जाओ यार, सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।